यस सर। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा था कि एक्सपीरियंस डिस्प्ले करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ ऑप्शंस यूजर के हाथ में भी देकर रखना पड़ेगा कि इसको ऑफ ऑन किया जा सके, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे कि वो हमारा जावा में है कि मतलब क्या चीज विजिबल होगा फॉर्म का, क्या चीज विजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो दोज यू कैन सेट, ठीक है, दोज यू कैन सेट। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ऐसे सिंपल से इफ एल्स भी चल सकता है यहाँ पे कि अगर एक्सपीरियंस का डेटा है हमारे पास में, ठीक है, सेट किया हुआ है, देन ओनली ये सेक्शन डिस्प्ले करे, नहीं तो सेक्शन डिस्प्ले नहीं करे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो अभी जैसे थोड़ा देर के लिए हम लोग ये माई रेज्यूमे में इसको कॉल करके सिर्फ देखते हैं यस सर। कि वो डिस्प्ले वाला सेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। रेज्यूमे डॉट, सॉरी नॉट दिस रेज्यूमे, माई रेज्यूमे डॉट डिस्प्ले रेज्यूमे, है ना। तो इसको बस कॉल यस करके सर। देखते हैं, एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। JavaC-dst/, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डॉट रेज्यूमे था ना, फिर नहीं आ रहा है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, CSS क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट resume, एक बार चेक कर लेते हैं। नाम तो पैकेज का सही लग रहा है। अच्छा, पैकेज का नाम गड़बड़ हो गया एक्चुअली में, वहाँ लोकल से स्टार्ट नहीं करके वो स्टार्ट कर दिया जावा 2 से एक्चुअली में, है ना। आई डोंट नो यस व्हाट सर। रॉन्ग हैपेंड देयर, ठीक है, इसीलिए लगता है वो जो इसमें भी क्लास में भी कुछ गड़बड़ हो गया होगा। हाँ, वहाँ पे भी जावा 2 के नाम से एक पैकेज देके बना दिया है यहाँ पे ना। ओहो, ये नहीं बनना चाहिए था हाँ, सर। ये नहीं बनना चाहिए था, यस ये नहीं सर। बनना चाहिए था। तो इसको डिलीट कर देते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं पैकेज को, कि हमारा पैकेज होना चाहिए था यहाँ से, इसलिए है ना, लोकल डॉट यस सर। दिस पैकेज एक्चुअली, है ना। अब फिर से वो प्रॉब्लम पुराना वाला यहाँ पे आ रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए ना, तो यहाँ पे सोर्सेस का पाथ ही गड़बड़ हो गया, इसीलिए मेरे ख्याल से वैसे काम कर रहा है। ऐड नहीं हो रहा है। अटक गया काम। अच्छा,
देखिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो ये है कंपाइलर। हाँ, कंपाइलर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जावा वाला भी स्टार्ट हो गया लगता है। यस। ठीक है, लेट्स सी। तो ये भी ठीक ही लग रहा है अभी तो, मतलब अभी वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ जावा, नहीं नहीं अभी तक स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा है, देखिए। ठीक है, कंपाइलर डजंट हैव यस अ सर। प्रॉब्लम, ठीक है, कंपाइलर में कंपाइल करके देख सकते हैं आप। यस सर। कंपाइलर डजंट हैव प्रॉब्लम है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि अब वो जैसे हमने पैकेज का नाम ऑलरेडी सही कर दिया था, तो चीजें सही जगह में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में, नहीं तो सोर्स ही है ये, ऊपर अगर हम यस सर। जाते हैं तो देखिए ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, देखिए रिज्यूमे बन गया इसके अंदर में, एंड देन वो जो हमारा क्लासेस है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब थिंग्स आर फाइन, सही है। यस सर। यस सर। तो अभी अगर रन करके देखा जाए जावा डैश शिपिंग डॉट स्लैश क्लास, फिर लोकल, फिर इसके बाद में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, देखिए अब आ भी रहा है। और उसके बाद कौन सा रन करना है हम लोग को, माई रिज्यूमे रन करना है, ठीक है। तो देखिए, तो उतना डिस्प्ले हो गया है ना, तो यस डेटा भी सर। नहीं आया है, बट एटलीस्ट मतलब पैटर्न डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसको हमने यहाँ माई रिज्यूमे में तो कुछ नहीं बनाया, इन माई रिज्यूमे वी हैव ओनली इंस्टेंशिएटेड माई रिज्यूमे क्लास है, ठीक है। हाँ, अब जो यस सर। डेटा है, डेटा एक्चुअली यहीं से पास होगा, ठीक है। ये सिर्फ यस सर। एक टेम्पलेट होगा, इट विल बी ओनली कंटेनर, मतलब इसके अंदर डेटा नहीं होगा, ठीक है, डेटा तो यहीं से पास करना होगा ना, ठीक है। यस सर। तो अभी तो हम लोगों ने कोई ऐसा जीयूआई नहीं बनाया या कोई वेब इंटरफेस नहीं बनाया कि वहां पे टाइप करके डेटा लिया जाए, बट देखिए, ये सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली कोई भी उस तरह का, यही तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है एक्चुअली में, कि जो हमारा यस सर। यूआई है उस तरह से बन जाता है, बट somehow you have to fetch information from that UI, और इस तरह का मतलब क्लासेस बना के, ठीक है, डेटा को इसी के थ्रू प्रोसेस कराना होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो यस अगर सर। आपको ओपी में काम करना है तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, हमको एक मेंटालिटी बना लेना होगा, ठीक है, सोच बना लेना होगा, ठीक है। अनलेस यू यस डू सर। दैट, ठीक है, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग लैग कर जाते हैं यूजुअली, ठीक है। वी डोंट थिंक ऑफ द एप्लीकेशन डिजाइन एक्चुअली। अच्छा, आज भी ये नॉर्मली अभी वीक में एक दिन मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो वो भी हर वीक में जा नहीं पाता, कभी छुट्टी हो जा रही कभी क्या, तो जो बच्चा लोग वहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट कर सर। रहा है, हाँ, तो जो प्रोजेक्ट कर रहा है ना वो लोग को थोड़ा सा खाली गाइड करने के लिए, तो आज जैसे गया हुआ था। यस सर। तो अभी भी जैसे मैंने क्वेश्चन रेज किया कि आपने पैराडाइम कौन सा यूज किया है ना, ठीक है, या क्या मतलब वहाँ पे किस सोच के साथ आप बना रहे प्रोग्राम को, तो नो वन हैज यस सर। हैड द आंसर है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, जो वो लोग को कोड मिलता है उस हिसाब से वो लोग काम करता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग पीएचपी, है ना, मतलब पीएचपी बेस काम कर रहा है सब, और सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो जावा बेस कर रही है। तो लेकिन वो भी फंस यस गई सर। बीच में, तो फंस गई तो उसको भी मतलब उल्टा सीधा पता नहीं कैसे कैसे तरीका से वो निकलने की कोशिश कर रही है वहां से, है ना, ठीक है। मतलब समहाउ दे आर ट्राइंग टू फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब जैसे ये लोग को रिपोर्ट मैंने साइड बाय साइड बनाने बोला था कि रिपोर्ट भी आप करो, कि अचानक अगर बोल दिया जाए कि हाँ प्रोजेक्ट 10 दिन में सबमिट करना है, 1 महीना में सबमिट करना है, तो कुछ तैयारी हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी अगर मैं और बिजी हो जाऊंगा तो क्या मालूम मैं नहीं आ सकूंगा। जैसे पहले हम लोग का ऑलमोस्ट एवरीडे क्लास होता था, करते करते मैंने वीक का यस सर। 3 दिन कर दिया, ठीक है। फिर करते करते यस वीक सर। में अब 1 दिन हो गया, कि मतलब मंथ में 4 ही बार या 3 ही बार या 2 ही बार जा रहा हूँ, और सिर्फ एक रिव्यू करके आ जा रहा हूँ कि हाँ किसका कितना हुआ नहीं हुआ, बस दैट्स ऑल, है ना। यस तो सर। अभी अभी क्या मालूम है कि फिर नेक्स्ट मंथ से शायद, क्योंकि अब तो त्योहार भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार तो लगभग सब चीज इसी में हो जा रहा है ना हमारा, अक्टूबर में हो जा रहा है। अक्टूबर, हाँ हाँ, सर। और शुरू में, 25 सितंबर हाँ से सर। हाँ, 25 सितंबर से 20 लेकर ट्वेंटी उससे फाइव स्टार्ट हो अक्टूबर जाएगा। तो यस मतलब सर। सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट में हमारा दुर्गा पूजा हो जा रहा है, और लास्ट में हम्म। मतलब 31 30 या 31 को शायद हमारा छठ भी खत्म हो जाएगा। 30 को, ये क्या 30 नवंबर को है ना। तो यस सर। मतलब वो नवंबर नवंबर सब रैप अप हो जा रहा है एक तरह से, सर ठीक 30 नवंबर नहीं सर, अक्टूबर ही है सर। सॉरी, और हाँ पाँच। अक्टूबर में, हाँ नवंबर में नहीं, हाँ अक्टूबर में खत्म हो जा रहा है, ठीक यस। है। तो मतलब लगभग मतलब अक्टूबर मंथ तो छुट्टी में जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। यस सर। तो स्कूल में जैसे वो। 5 6 दिन का यस तो सर। इसका छुट्टी रहता है, दुर्गा पूजा है 10 दिन का, और दर तो मतलब 10 15 दिन मिलना ही मिलना है छठ में, तो मतलब आधा मंथ तो छुट्टी छुट्टी में जाएगा वो। यस सर। तो अब मतलब जो है इसी मंथ हम लोग को वो लोग के साथ में भी कैरी ऑन करना है, नेक्स्ट मंथ से तो कोई उपाय नहीं रहेगा, ठीक है, जाने का, है ना। तो दैट इज वाई वो भी लेके चल रहा था। तो एक स्टूडेंट ने मतलब कहीं देखिए, वो डॉक्यूमेंटेशन तो कॉपी पेस्ट ज्यादातर करता है ना ये लोग, तो एक स्टूडेंट ने यस कहीं सर। से कॉपी करके लाया होगा, तो जहाँ पे मतलब जो हम लोग एसआरएस लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जैसे एसआरएस का हमारा कभी वो बनाने से क्या होगा, देखिए इसका दो इफेक्ट है एक्चुअली में।
व्हेन यू वर्क ऑन दिस है ना, जब ये प्रोग्राम बनाते हैं, एक तो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, है ना, यस ठीक है, सर। तभी तो आप प्रोग्राम बनाएंगे, तो कहाँ से बनाइएगा, है ना। हम्म, जैसे अभी वेरी रेयरली स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोग्राम ऐसा बनाया है, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनता है स्टूडेंट से, ठीक है। बनता है क्यों नहीं, बिकॉज उनको ये इसके बारे में सोच ही नहीं पाते। जैसे व्हेन आई से एन इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, तो आपको सिर्फ उसका बिहेवियर यहाँ डालना है, आप थोड़ी ना एक हार्डवेयर यहाँ पे कुछ बना सकते हैं, ठीक है, बट यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट्स बिहेवियर इन ए क्लास, ठीक है। स्विच नाम का क्लास यस सर। होगा, उसमें दो बिहेवियर आपको बनाना पड़ेगा, उसमें एक स्टेट होगा, ठीक है, एक स्टेट का फील्ड होगा कि हम्म, अभी क्या है वो, ठीक है, जीरो है या वन है, दैट्स ऑल, ठीक है। एक ही आपको ये रखना है ना, फील्ड विल बी ओनली वन, उसका नाम स्टेट होगा, ठीक है, या स्टेटस होगा। और उसके बाद दो मेथड होगा उसमें, एक ऑन करने का, एक ऑफ करने का, ठीक है। तो जब ऑन कीजिएगा यस तो सर। स्टेटस या स्टेट वन हो जाएगा उसका, जब ऑफ कीजिएगा तो स्टेट टू हो जाएगा। दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट यू यस हैव टू सर। डू, ठीक है। तो यस मतलब सर। जो उसका बिहेवियर होता है एक रियल स्विच का, ठीक है, उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है यहाँ पे। देखिए अभी जैसे आईओटी के जमाना में, ठीक है, आपका जो डिवाइसेस है लाइक टेलीविजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, विल बी कंट्रोल्ड बाय योर मोबाइल फोन, या आपका जो भी मतलब एक डिवाइस होगा, ठीक है, जिसको आप दिन भर लेके चलते हैं, उससे आप कंट्रोल कीजिएगा, टैबलेट्स, मोबाइल फोन, उससे, है ना। तो ऑब्वियसली जो यूआई बनाया जाएगा वहां पे, वो तो स्विच ही होगा ना, स्विच जैसा कुछ होगा, एक बटन जैसा कुछ होगा कि उसको आपने दबा दिया वो ऑफ हो गया, फिर दबा दिया वो ऑन हो गया, ठीक है। तो दिस इज यस व्हाट यू सर। हैव टू इम्प्लीमेंट देयर, है ना। तो इसका मैं कोर लॉजिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूआई राइट नाउ, ठीक है। एक्चुअली यस सर। मतलब जितना हम लोग को ओओपी पढ़ना है उसमें यूआई कम बात करना है, वी हैव टू टॉक मोर अबाउट द कोर लॉजिक फर्स्ट, ठीक है। हाँ, लेटर ऑन यस सर। डेफिनेटली जब इसको और एडवांस लेवल में आप लेके जाएगा तो यूआई भी आएगा, ऐसा नहीं कि यूआई नहीं आएगा वहाँ पे ना। सिमिलरली फैन रेगुलेटर ऑल्सो, ठीक है। तो फैन रेगुलेटर का काम क्या होता है, वो मतलब स्पीड को कम और ज्यादा करता है, ठीक है। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो यू हैव टू डू, ठीक है। आपको मतलब क्या करना है वहाँ पे, मेनली आपको बताना है सिर्फ कि हाँ स्पीड इतना 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 है, ऐसे करके सिर्फ बता देना है, ठीक है। समहाउ मतलब आपको मतलब उसमें क्या होगा, उसमें दो ही ये होगा, बटन होगा एक, सॉरी दो मेथड होगा, एंड अगेन देयर बी सम स्टेट कि वो रखेगा कि अभी स्टेट क्या है। जैसे हमारे जिसमें रहता है ना रेगुलेटर में, एक दो तीन चार पांच करके पांच लेवल बनाया हुआ रहता है नॉर्मली, ठीक है, ठीक है। यस जो अच्छा कंपनी का होता है, ऐसे कुछ कुछ कंपनी का तो मार्केट में मिलता है, इसमें सात सात लेवल से मैंने देखा हुआ है, मतलब सस्ता कंपनीज का होता है कि सात लेवल दिया हुआ है आपका पंखा घुमाने के लिए ना, ठीक है। बट नॉर्मली ब्रांडेड सर। से एंकर हो गया, ठीक है ना, पैनासोनिक हो गया, वो सब का देखिएगा स्विच में क्या रहता है कि फाइव लेवल्स, ठीक है, समटाइम्स एंकर में चार भी देखा है मैंने, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अभी वही आपको चार पांच इसमें वो लेवल्स बना देना है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें आप ये रोटेट का ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। अब रोटेट फॉरवर्ड और रोटेट बैक का भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उस दोनों साइड से हम लोग घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप बैक रोटेट कीजिएगा तो लेवल्स कम होते जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए लेवल टू पे है तो वो वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर फाइव में भी जा सकता है, ठीक है, लाइक दैट। एंड अगर आप फॉरवर्ड उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं तो वन टू थ्री फोर होगा, ऐसे करके, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू इम्प्लीमेंट हियर, ठीक है, फैन रेगुलेटर में। टाइपराइटर में मतलब समथिंग लाइक अ कीबोर्ड है ना, ठीक है। तो कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे तो दिखाएगा, ठीक है, सिंपली लाइक दैट। इनवॉइस हमको पता है क्या होता है, एक बिल, ठीक है। तो एक मतलब उसका एंट्री कैसे लिया जाएगा कि हम लोग को आसानी से एक बिल हमको मिल जाए ना, बन जाए, ठीक है। लेट्स नॉट यस टॉक सर। अबाउट द यूआई हियर अगेन, ठीक है। मतलब मेथड कॉलिंग के थ्रू हम लोग को चीजें लेना है। जैसे एक बिल में क्या होता है, बिल का डेट होता है यूजुअली, ठीक है, उसमें पार्टी का नाम होगा, ठीक है, एड्रेस होगा, ठीक है, पार्टी का टैक्स का आइडेंटिफिकेशन कोड हो सकता है, जैसे जीएसटी के जमाने में जीएसटी आईएन हो सकता है वहां पे, है ना। फिर बिल यस का सर। नंबर होगा एक, फिर उसके बाद में उसमें क्या क्या आइटम्स, ठीक है। अब देखिए अब ये आइटम्स वाला ट्रिकी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बाकी तो देखिए सिंगल सिंगल है उसमें, ठीक है। अगेन हम वहाँ पे बिल का हेडर बना सकते हैं, जिस हेडर में वो सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। बट वो जो अब मेन बिल वाला जो पार्ट है, अब उसमें मल्टीपल आइटम्स होगा दिखिएगा, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। मतलब एक आइटम नहीं, एंड दैट इज डायनेमिक नाउ, ठीक है। इन सम बिल दे मे बी वन आइटम, इन सम बिल दे मे बी फाइव, इन सम बिल दे मे बी सेवन, ऐसे करके ना। तो वो हम नहीं बोल सकते कितना होगा नहीं होगा। तो ना दे शुड बी सम मीन्स कि हम लोग वो आइटम ऐड कर सके, माइनस कर सके, ठीक है, दैट थिंग शुड बी देयर, है ना। कि वो कैसे करके हम करेंगे वहां पे। तो अकॉर्डिंगली ऐसे करके हमको बिहेवियर बनाना होगा वहां पे, ठीक है। सिमिलर इन अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस एंटिटी यूजुअली, ठीक है। बिजनेस में कोई चीज है तो उसका आप रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं, दैट इज एन अकाउंट। तो उसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ठीक है।
और एंट्री करने का एक तरीका होता है, तो उस तरीका के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अकाउंट मे बी फॉर सम जिन्होंने अकाउंट कभी टच नहीं किया उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। बट अपॉइंटमेंट लिस्ट आई थिंक इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। अपॉइंटमेंट्स का जो लिस्ट होता है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें डेट Yes, sir. टाइम, ठीक है, और आदमी का नाम, ठीक है, और उसके बाद में Address. मतलब हाँ एड्रेस, रीजन क्यों मीट करना है, ठीक है, ये सब डाला जा सकता है। तो ये तो Yes, टेबल sir. फॉर्मेट में हो जाएगा, नहीं तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म, Yes, sir. ठीक है। तो वो अपॉइंटमेंट Yes, का sir. क्या करना है, पहले तो अपॉइंटमेंट का एक क्लास बनाना है, ठीक है, बिकॉज अपॉइंटमेंट लिस्ट विल हैव मेनी अपॉइंटमेंट्स, है ना, ठीक है। यहाँ दो चीज देखना है, यहाँ पे हम लोग बात करें एक अपॉइंटमेंट लिस्ट बनाने का, ठीक है। सो एन Yes, अपॉइंटमेंट sir. लिस्ट विल बी कंपोज्ड ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो पहले अपॉइंटमेंट का क्लास बनाना होगा जिसको हमको इस्तेमाल करना होगा इसके अंदर, मतलब ऐड करते जाना होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, Yes, डायनेमिकली sir. ऐड करते जाना होगा इनटू द अपॉइंटमेंट लिस्ट क्लास, देखिए, ठीक है, इस तरह से। Yes, sir. फिर सिमिलरली एक टास्क लिस्ट हो सकता है विच इज वेरी मच सिमिलर टू अपॉइंटमेंट लिस्ट। एक शॉपिंग लिस्ट हो सकता है विच इज अगेन वेरी मच सिमिलर टू टास्क लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट लिस्ट, है, ठीक है। एक लेबल बना सकते हैं, ठीक है। लेबल मतलब ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग बुक और कॉपीज में जो स्टिकर चिपकाते थे उस तरह से, ठीक है, जन या बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि मतलब ये एनवेलप में भी इस तरह का लेबल्स चिपकाया जाता है, क्योंकि वो लोग को तो भेजना होता है बहुत चीज, है ना, फिजिकली भी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लेबल प्रिंट करके चिपका सकते हैं सो दैट इट विल बी लेजिबल एक्चुअली, ठीक है, क्लियर Yes, रहेगा, sir. तो आप प्रिंट करके उसको चिपका सकते हैं, ठीक है। तो वैसे Yes, ही sir. एक लेबल का फॉर्मेट तो वर्ड में होता है ऑलरेडी, ये सब चीजें वर्ड में होता है, ठीक है। बट इन वर्ड इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू यूज, अगर उससे कुछ सिंपल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मतलब अभी तो मैंने बोला ना कि कहीं कभी मैंने देखा है कि हम लोग का प्रोसेस थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया है, ठीक है, ड्यू टू आई थिंक, ठीक है, मतलब अब हम लोग को उतना ज्यादा मतलब सोचने वाला स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है, या मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स में मैंने पार्टिसिपेशन कम कर दिया एक्चुअली में, ठीक है, ड्यू टू दैट, है ना। तो जानबूझ के मैंने पार्टिसिपेशन कम किया कि बच्चा अगर अपना से बनाएगा तो थोड़ा बहुत तो सीखेगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। पर अगर कुछ ज्यादा हमने वहां पे सलाह देना चालू कर दिया ना प्रोजेक्ट के अंदर में, तब क्या हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मुझे लगता है, ठीक है ना, या Yes, टाइम sir. बहुत ज्यादा लग जाता है दोनों का, ठीक है। तो जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में मैंने पहले बहुत टाइम दिया था बच्चा लोग को, तो लेकिन आउटकम आया है उस सब में, बच्चा लोग का थोड़ा सा जो सेंसिबिलिटी है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बट अब ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है, ठीक है, सिंगल सिंगल बच्चा लोग को वो करना, ठीक है। ऑफलाइन था तो उस समय में मतलब ज्यादा अच्छा से ये सब चीज होता था, अ, और मतलब दिन भर भी बच्चा लोग कोई कोई आके बैठा रहता था, तो दे नेवर डिस्टर्ब मी, बट अगर कभी फ्री होता था मैं तो वो लोग बैठ के कुछ कुछ डिस्कस कर लेता था, तो इट वाज गुड, ठीक है। जैसे व्हाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज, ठीक है, जैसे हम लोग कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा भी डेवलप किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई मॉल को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, तो मॉल में आपने देखा है कि स्टिकर्स वो लोग अपना चिपकाता है ना हर प्रोडक्ट में, Yes, sir. दे डोंट यूज मैन्युफैक्चरर स्टिकर्स, है ना, ठीक है, वो लोग का अपना स्टिकर रहता है। तो अब मान लीजिए स्टिकर कोई ना कोई पैटर्न होता होगा ना, हर स्टिकर एक ही Yes, टाइप sir. का लगता है देखने में, तो उसका एक पैटर्न होता होगा। तो अब जब प्रोडक्ट बनता है ना तो वो पैटर्न डिसाइड कर लिया जाता है कि वो स्टिकर में क्या चिपकेगा। और मान लीजिए जो प्रोडक्ट पेज है उसी में से स्टिकर को प्रिंट करने का ऑप्शन होता होगा, है ना, वहां से, ठीक है, कि आप Yes, sir. इजिली ये और मतलब एक ही टाइप का आप 10 स्टिकर 50 स्टिकर मतलब 100 स्टिकर आराम से वहां से प्रिंट कर सकते हैं और फिर आइटम्स में चिपकाते जाइए आप, ठीक है, इजिली। Yes, sir. एंड Yes, sir. ऑब्वियसली बारकोड, है ना, तो हम लोग ने सब चीज ये सब दिस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अब पता नहीं जो टेक्निक हम लोग यूज करते थे वो कितना मतलब अच्छा था, ठीक है। जैसे हम लोग फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं बारकोड प्रिंट करने के लिए, ठीक है, बट दैट इज टू वर्क। तो मेन तो चीज वही है ना, काम करना चाहिए बोल के, ठीक है। तो दैट इज टू वर्क, बारकोड प्रिंट हो जाता था एकदम आराम से, ठीक है। और आप हमने स्कैन भी करके देखा हुआ था इजीली, मतलब मोबाइल फोन से स्कैन करके हमने देख लिया था कि हाँ आराम से वो बारकोड स्कैन भी हो जाता है और सही इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो हमने देख भी लिया था। तो यहाँ तक कि देखिए ना, लेबल प्रिंट करने का भी हमने सारा ऑप्शन उसमें डाल के दिया था सॉफ्टवेयर के अंदर में, कि इजीली आपका क्या होगा, लेबल भी प्रिंट हो जाएगा, बारकोड के साथ भी काम करने का ऑप्शन हमने दिया हुआ था, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ये लेबल जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मेनी टाइम्स जैसे मान लीजिए जब आपका कोई सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपने क्लाइंट का लिस्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, या ऐसे लोग जिनके साथ आप यूजुअली कम्युनिकेट करते हैं वैसा लिस्ट आपने रखा हुआ है, ठीक है, आपका क्लाइंट्स, आपका वेंडर्स, ठीक है, उनका आपने लिस्ट रखा हुआ है। तो वहाँ वहीं पे है ना, उसी स्क्रीन में जहाँ पे वो क्लाइंट का डिटेल्स आता है, वी कैन हैव एन ऑप्शन टू प्रिंट अ मेलिंग लेबल वहां पे, है ना, ठीक है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे प्रिंट अ मेलिंग लेबल, उसका लेबल प्रिंट कर देगा आराम से, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं होगा, वो ऑलरेडी मतलब एक टेम्पलेट रहेगा कि अगर आपने उसका नाम एड्रेस प्रॉपरली दिया हुआ है तो उसका लेबल आपको रेडीमेड मिल जाएगा वहां पे, डोंट हैव टू वर्क
बिट हार्ड ऑल्सो है ना, ठीक है, इजीली मिल जाएगा Yes, वहां sir. से, बस क्लिक कीजिए आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, है ना, ठीक है, देखिए। Yes, sir. तो है ना, तो उसके लिए तो ये प्रोग्राम हमको कहीं ना कहीं डालना होगा, जो प्रोग्राम अभी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली Yes, बिजनेस sir. लेटर, से एनी बिजनेस लेटर हैज सम सेक्शंस, है ना, ठीक है। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में कुछ सैल्यूटेशन होता है, ठीक है ना, उसके बाद में फिर अब ये एक सब्जेक्ट लाइन रहता है वहाँ पे यूजुअली, ठीक है ना। देयर आर सम रेफरेंसेस गिवन इन अ बिजनेस लेटर, ठीक है। जैसे स्पेशली जब आप रिप्लाई करते हैं किसी लेटर को, ठीक है, देन यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू रिफर टू दोस लेटर, है ना, कि आपका उस लेटर का Yes, ये sir. जवाब है, ठीक है। या मतलब आप इसको पढ़ने से पहले आप उस लेटर को रिफर कर लीजिए इस तरह से, तो यू हैव टू मेंशन रेफरेंसेस, समटाइम्स वन रेफरेंस, समटाइम्स मल्टीपल रेफरेंसेस आल्सो। फिर उसके Yes, बाद में sir. उसका बॉडी होता है, ठीक है। बॉडी के बाद में जो आपका फिर नीचे में जो भी साइनेज वगैरह होता है, ठीक है, दोस थिंग्स विल बी देयर। तो Yes, sir. कंपोनेंट्स है ना, लिटर कंपोनेंट्स है, तो वो कंपोनेंट्स को अगर हम मतलब यहाँ पे डिसाइड कर ले, ठीक है, तो हो जाएगा आराम से ना, ठीक है, इट विल बी डन, Yes, ठीक sir. है। तो Yes, sir. बनाया जा सकता है, तो ऐसे ही है ना। देन रिज्यूमे, जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली नोटिस आल्सो, नोटिस एटलीस्ट हैज टू पार्ट्स, है ना, उसका एक हेडिंग होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, उसका बॉडी होगा, ठीक है। Yes, sir. और फिर मतलब मे बी साइनिंग अथॉरिटी का एक नाम भी होगा नीचे में कि किसने नोटिस निकाला या जो भी है ना, इस तरह से। देन आफ्टर दैट ये प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, ये तो काफी यूजफुल चीज है स्पेशली मेरे लिए या एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, बिकॉज बिफोर डूइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, यू हैव टू पुट अप अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द कमिटी, है ना, जो भी कमिटी होता है आपका प्रोजेक्ट का, उसके सामने में पुट अप करना पड़ता है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मतलब अब इसका अगर सॉफ्टवेयर बनेगा तो ऑब्वियसली बैक एंड फ्रंट एंड होगा, तो ठीक है, तो बैक एंड में हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा ना एक प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का, ठीक है। तो Yes, sir. दिस इज इट, ठीक है, ये वही लॉजिक ही हम लोग लिखने जा रहे हैं कि उसका जो भी कंपोनेंट्स होगा, ठीक है। जैसे यूजुअली प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में स्टूडेंट का कुछ डिटेल्स होता है, नाम, रोल नंबर, ये सब चीज रहता है, ठीक है। तो उसको आप स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, अगर किसी मतलब बड़ा सिस्टम का पार्ट है अगर, है ना, तो Yes, sir. अदरवाइज भी वहाँ पे स्टूडेंट एक अलग कंपोनेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट विल बी ए डिफरेंट कंपोनेंट, उसका क्लास बनना चाहिए अलग से, ठीक है। या तो आप कोई एग्जिस्टिंग क्लास यूज कीजिए, नहीं तो एक क्लास बना लीजिए, है ना, ठीक है। Yes, sir. आफ्टर दैट प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस हैज गॉट वेरियस टॉपिक्स लाइक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें लिटरेचर रिव्यू डालिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, ठीक है, एंड रेफरेंसेस दीजिए, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो वो तो खैर मतलब सिंगल सिंगल फील्ड होगा, तो वी डोंट हैव टू क्रिएट अ क्लास, वो फील्ड्स बन जाएगा उसका, है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का। तो ये देखिए ये डिसीजन है ना, क्या कंपोनेंट बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सब चीज मतलब द प्रोग्रामर हैज टू डिसाइड एक्चुअली, ठीक है। फिर एसआरएस में भी हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वही टेम्पलेट को यूज करके ये कर क्लास सकते हमको हैं। रेडी कर लेना है ना, ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर दिस क्लास। वहां पे भी देखना Yes, है, sir. देर आर रिपीटिंग थिंग्स, ठीक है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट फीचर्स वाला पार्ट में जाइएगा तो आप देखिएगा वहां पे बोला गया कि फीचर वन को डिफाइन कीजिए पहले, फिर फीचर टू को, एंड सिमिलर मतलब एक कंसिस्टेंट टाइप से डिफाइन करना है। मतलब जब आप फीचर वन को डिफाइन करें तो उसका डिटेल्स देना है, उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देना है, उसका यूज केस देना है, ऐसे करके कुछ कुछ बताया। तो आप मतलब वो एक एक फीचर के लिए भी उतना ही डेटा लेना है जितना हमको सारा फीचर के लेना है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ क्लास बाय द नेम फीचर, ठीक है, और उसको जितना बार चाहिए होगा उसको आप डायनेमिकली क्या कीजिएगा वहां पे क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, सिंपली, है ना, ठीक है, लाइक Yes, दैट। sir. तो देखिए, तो अब देखते हुए तो आप देखिए धीरे धीरे हम लोग को आ रहे हैं ना ये सब चीजें भी, कि हाँ कहाँ पे हम लोग मतलब अलग से क्लास बनाएंगे और कहाँ पे हम लोग उसी क्लास का फील्ड बना के काम चला लेंगे, है ना, ठीक है, चीजों को, लाइक दैट, एंड ठीक है। एंड स्टूडेंट तो बहुत बार हमने बनाया हुआ, ठीक है, द स्टूडेंट क्लास वी हैव क्रिएटेड सो मेनी टाइम्स। तो शायद मतलब 20वां मुझे नहीं मिल रहा हो कुछ, फिलहाल तो मैंने स्टूडेंट डाल दिया था, ठीक है। तो अदरवाइज स्टूडेंट नहीं होना चाहिए था इस लिस्ट में, या होने से भी ऊपर होना चाहिए था एकदम, है ना। तो आई Yes, sir. थिंक आई डिड नॉट गेट, ठीक है, समथिंग, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डाल दिया, देखिए, है ना, ठीक है। तो Yes, आई sir. थिंक इट्स अ वेरी कन्विंसिंग लिस्ट एक्चुअली, ठीक है। अगर ये लिस्ट पे काम किया जाए तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक, नॉट ओनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और भी मतलब जो कंपोजिशन वगैरह जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज क्या होगा, काफी हद तक क्लियर होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए आज तो ये तक रहने देते हैं, कल फिर इस पे और काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो हमारा Yes, sir. जो हम बना रहे हैं इस पे कल और काम करेंगे। तो अभी तो मतलब किस तरह से, ठीक है, एक रेज्यूमे बनाया है हमारा क्लास, ठीक है, देन माय रेज्यूमे हमने बना के तो इसी से टेस्ट करेंगे। तो वील सी हाउ द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस, है ना, ठीक है। तो पहले तो कंपोनेंट्स Okay, रेडी sir. करना पड़ेगा, है ना। तो हेडर को बना लेना होगा एंड ऑल द कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव एंड एवरीथिंग, ठीक है, विल क्रिएट। उसके बाद में उसको रेज्यूमे में कैसे करके कॉल करना है, ठीक है। और ये Yes, sir. कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे करके हम मतलब अल्टीमेटली एक रेज्यूमे यहाँ पे प्रिंट करके कैसे दिखेंगे, है ना, ठीक है। एंड ऑल Yes, द sir. डेटा Format. हैज टू बी पास फ्रॉम हियर, है ना, ठीक है ना।
तो क्योंकि यस सर। ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है ना, ठीक है, तो क्लाइंट ही डेटा पास करेगा ना, ठीक है। अगर आपके पास में अगर पूरा आइडिया है, पूरा डिटेल्स है कि ये रिज्यूमे कैसे काम करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो जो हम लोग जीयूआई बनाते हैं स्विंग वगैरह में, ठीक है, व्हाट वी डू, हम फ्रेम क्लास को ये करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं या उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एंड देन इट्स वी, ठीक है, हु हैज टू डिसाइड, मतलब आपको वो कंपोनेंट्स बता दिया जाता है कि वो सब कंपोनेंट्स यूज करके आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, एंड बाय यूजिंग दोस यस कंपोनेंट्स सर। हम अपना तरीका से चीजें करते हैं, बट यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या चुनना है, दैट फ्लेक्सिबिलिटी मे बी यू विल नॉट गेट राइट नाउ, ठीक है, तो हम कुछ फिक्स फ्रेमवर्क कर देंगे कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है, या चलिए वो भी तरीका अपनाया जाएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट्स है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, रिज्यूमे के अंदर में, है ना, तो वो यस फ्लेक्सिबिलिटी सर। दे दिया जाएगा कि इंस्टेड ऑफ एडिंग, है ना, इंस्टेड ऑफ एडिंग द कंपोनेंट्स टू द रिज्यूम क्लास डायरेक्टली, यहाँ पे ऐड नहीं करके मतलब हम बोलेंगे कि आप जो ये आपने बनाया है, ठीक है, इसमें आप ऐड कर लीजिए उसको, ठीक है, तो बट अभी देखिए वो एक तरह से लूज कपलिंग होगा एंड इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है, बट फिर उसको मेरे ख्याल से कोई ना कोई इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए देखेंगे जितना मतलब हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे देखने का, तो इससे काफी हद तक आपका ओपी कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होगा ना, ये सब प्रोग्राम सॉल्व करने से, यस ठीक है, सर। यस सर। और ठीक है सर इस मिथुन जी, बीच में हाँ सर बोले बोले। यूएमएल पे इस बीच में सर यूएमएल पे काम कैसे करें, कब मतलब उसका कब रोल आएगा? नहीं तो अभी कल ही कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ये सब क्लासेस का वो कर लेते हैं, डायग्राम्स बना लेते हैं, मतलब आइडिया में दे देता हूँ कि क्या करना होगा हम लोग का, ठीक है, यस सर। ठीक है, यस कि ये सब का मतलब कैसे बनेगा, क्योंकि वो होगा सिंपल एक्चुअली, ठीक है, ओके मतलब सर। इस जिस लेवल पे अभी हम लोग कर रहे हैं उस लेवल पे सिंपल होगा, ठीक है, तो कल ही बना लेते यस हैं सर। उसका, ठीक है, डायग्राम, है ना, यस सर। यस सर। ठीक है मिथुन जी, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह। ओके सर। सर वीडियो अपलोड कर देते ठीक ठीक कर देते हैं, कर देते हैं। सर। गुड नाइट सर।